आइए सुनते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक सारंगी से एक आनंदमयी कविता जिसका शीर्षक है बादल। इसे लिखा है श्री प्रसाद जी ने। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। बोलो कैसे आकर छाए, बोलो कैसे आकर छाए, आसमान में बादल आए। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। हवा पकड़ कर लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल, हवा पकड़ कर लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल। कितने सुंदर लगते बादल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जल कण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई। नन्हे जल कण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक भाई। बादल बरसे बरसाई, बादल बरसे बरसाई। करते गड़गड़ आते चढ़ बिजली बादल को चमकाए। अंधियारे में राह दिखाए, बिजली बादल को चमकाए। अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन झूम छनन, मोर मगन मन झूम छनन छन। झूम झूम कर नाच दिखाएं, खुश हो कर गाना गाएं। झूम झूम कर नाच दिखाएं, खुश हो कर गाना गाएं। बरसे बादल कल कल छल छल, बरसे बादल कल कल छल छल। तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठा कर भागी गैया। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठा कर भागी नैया। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। बोलो कैसे आकर छाए, बोलो कैसे आकर छाए। काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, आसमान में बादल छाए। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? अब आप ये बताइए कि बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है और बारिश कैसे होती है। आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? आपने कविता सुनी, अब आप बताइए कि बादल कैसे बरसते हैं, मोर कैसे नाचते हैं और हवा कैसे चलती है। अब करते हैं चित्रकारी। जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए। आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। अब खेलते हैं शब्दों का खेल। बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं? इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी को बताइए। मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए, जैसे मोर पंख, मोर पंख। रात, रानी, रात रानी। सूरज मुखी, सूरजमुखी। नील, गाय, नील गाय। इसी तरह से अन्य नए शब्द भी बनाइए। कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। दिए गए शब्दों को पढ़िए। बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए। दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है। गर्मी पानी को भाप बनाती है। भाप ऊपर जाकर बादल बनाती है। बादल नन्ही नन्ही
बूंदें बरसाते हैं, नदी नालों में पानी भर जाता है। अब बूझते हैं एक पहेली। काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। क्या है ये? छतरी। ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा मगर जाने कब ये। आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी, क्या चिड़िया है? अरे नहीं, यह काफी बड़ी सवारी, हवाई जहाज। कक्षा में अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश, आसमान, चांद, तारे आदि से संबंधित कोई समाचार पढ़िए। दिए गए चित्र में रंग भरिए और चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए।